हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इक्विलिब्रियम साइंस हब। हमने स्टार्ट किया है क्लास 12 केमिस्ट्री का हमारा चैप्टर सॉलिड स्टेट। और इसी में लास्ट वीडियो में हमने देखा नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन क्यूबिक यूनिट सेल। और आज के इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं रिलेशनशिप बिटवीन मोलर मास, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस एंड यूनिट सेल एज लेंथ। तो देख सकते हैं यूनिट सेल एज लेंथ, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस एंड मोलर मास का रिलेशन आज के इस वीडियो में हमें देखना है। तो फर्स्ट हम एक यूनिट सेल ड्रॉ कर लेंगे। जो यूनिट सेल होगी क्यूबिक यूनिट सेल। सो ये जो रिलेशन हम देखेंगे ये देखेंगे हम क्यूबिक यूनिट सेल के लिए। और क्यूबिक यूनिट सेल में अगर देखें तो सभी एजेस, जिन्हें हम एक्सिस भी कहते हैं, तो सभी एजेस सेम लेंथ की होती है। तो देख सकते हैं अगर हम इसे ए, इसे बी और इसे सी लिखते हैं तो a इक्वल टू बी होता है, b इक्वल टू सी होता है, यानी a इक्वल होगा b के साथ, b इक्वल होगा c के साथ। तो हम यहाँ पर एज लेंथ ले लेंगे ओनली a। तो देख सकते हैं तीनों भी इक्वल है, इसीलिए ओनली एज लेंथ ले लेते हैं हम a। सो यूनिट सेल का एज लेंथ हमने ले लिया है a। देख सकते हैं एज लेंथ आ गया a। अब यहाँ पर हमें चाहिए मोलर मास। मोलर मास को रिप्रेजेंट करते हैं हम, मोलर मास शॉर्ट में लिख देते हैं कैपिटल एम से। एंड डेंसिटी, डेंसिटी देख सकते हैं आप, डेंसिटी को रिप्रेजेंट करेंगे रो से। तो डेंसिटी आ गया, एज लेंथ ए, मोलर मास एम एंड डेंसिटी रो। तो देख सकते हैं इन सब का हमें देखना है रिलेशनशिप इन क्यूबिक यूनिट सेल। सो फर्स्ट हम देख लेते हैं डेंसिटी। डेंसिटी इक्वल्स होता है मास अपॉन वॉल्यूम। फर्स्ट हमने देखा डेंसिटी का फॉर्मूला। डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम। अब अगर रिलेशनशिप फाइंड करना है तो हमें कोई फॉर्मूला चाहिए था, वो फॉर्मूला हमने ले लिया डेंसिटी। डेंसिटी इक्वल्स होता है मास अपॉन वॉल्यूम। अब यहां पर हमें चाहिए यूनिट सेल का मास और वॉल्यूम। अब यहां पर यूनिट सेल का मास की अगर बात करें तो यूनिट सेल का मास डिपेंड करता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर। जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट हो गए यूनिट सेल में, उन पार्टिकल्स पर डिपेंड करता है मास ऑफ यूनिट सेल। मींस जो पार्टिकल प्रेजेंट है उन पार्टिकल के मास पर यूनिट सेल का मास डिपेंड करता है। अब यूनिट सेल की अगर बात करें, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ यूनिट सेल पॉसिबल इन क्यूबिक यूनिट सेल। क्यूबिक यूनिट सेल में 3 टाइप्स ऑफ यूनिट सेल पॉसिबल है, सिंपल और प्रिमिटिव, बॉडी सेंटर्ड एंड फेस सेंटर्ड। और तीनों में नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। इसीलिए यहां पर हम नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिनोट कर देते हैं एन से। देख सकते हैं यहां पर लिख लेंगे नंबर ऑफ पार्टिकल्स। नंबर ऑफ पार्टिकल्स को डिनोट कर देते हैं हम एन से, बिकॉज ईच यूनिट सेल में नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिफरेंट होंगे, इसीलिए नंबर ऑफ पार्टिकल्स को एक जनरल नंबर दैट इज एन से रिप्रेजेंट करेंगे। यहां पर आ गया मास अपॉन वॉल्यूम। अब यहां पर नंबर ऑफ पार्टिकल्स तो आ गया एम, बट हमें मास ऑफ पार्टिकल भी चाहिए। मास ऑफ वन पार्टिकल लेंगे, मास ऑफ वन पार्टिकल ले लेंगे स्मॉल एम। अब मास ऑफ वन पार्टिकल है स्मॉल एम, एंड जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स है उनसे करेंगे मल्टीप्लाई, तो हमें मिल जाएगा मास ऑफ पार्टिकल्स। मास ऑफ पार्टिकल्स अगर चाहिए तो मास ऑफ वन पार्टिकल का जो मास होगा, और उन मास ऑफ वन पार्टिकल को मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ पार्टिकल से, जितने पार्टिकल प्रेजेंट होंगे। अगर वन पार्टिकल प्रेजेंट है तो वन से मल्टीप्लाई करेंगे। टू पार्टिकल अगर प्रेजेंट है तो टू पार्टिकल का मास चाहिए होगा, तो टू से मल्टीप्लाई करेंगे। फोर पार्टिकल अगर प्रेजेंट है तो फोर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो फोर पार्टिकल का मास आएगा। सो जितने पार्टिकल्स प्रेजेंट है उससे वन पार्टिकल के मास को मल्टीप्लाई करना होगा, तब हमें मिलेगा मास ऑफ पार्टिकल्स। तो यहां पर मास हमें मिल गया है m इंटू एन डिवाइडेड बाय, देख सकते हैं मास ऑफ पार्टिकल्स हमने फाइंड करा m इंटू एन डिवाइडेड बाय होगा वॉल्यूम। अब क्यूबिक यूनिट सेल है, क्यूबिक यूनिट सेल की एज लेंथ हमें पता है। सो क्यूबिक यूनिट सेल का जो वॉल्यूम होता है दैट इज क्यूब का वॉल्यूम लेना होगा। सिंपल देख सकते हैं यूनिट सेल का शेप कैसा है, क्यूबिक है। अब क्यूब का वॉल्यूम लेंगे मींस यूनिट सेल का वॉल्यूम आ गया, और क्यूब का जो वॉल्यूम होता है वो होता है ए क्यूब। देख सकते हैं हमने देख लिया तीनों भी एजेस की जो लेंथ है वो सेम होगी, सो वॉल्यूम हो जाएगा ए क्यूब। और इसे लिख सकते हैं ए इंटू ए, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होता है वॉल्यूम, और इसकी लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों सेम है, इसलिए आगे ए क्यूब।
सो डेंसिटी इक्वल्स टू आ गया रो, डेंसिटी इक्वल्स टू m इंटू एन अपॉन ए क्यूब। ये तो आ गया डेंसिटी के फॉर्म में, बट हमें चाहिए, देख सकते हैं डेंसिटी एज लेंथ, यहाँ पर डेंसिटी भी आ गई, एज लेंथ भी आ गई, बट हमें मोलर मास चाहिए। और ये जो मास है ये पार्टिकल का मास है, हमें मास पार्टिकल का ही चाहिए बट इन टर्म्स ऑफ मोलर मास चाहिए। अब मोलर मास क्या होता है, फर्स्ट आप इसे साइड कर देंगे, इस इक्वेशन 1 दे देंगे। अब मोलर मास क्या होता है, मोलर मास होता है मास ऑफ 1 मोल ऑफ पार्टिकल। देख सकते हैं यहाँ जो स्मॉल m है ये 1 पार्टिकल का मास है, एंड मोलर मास जो होता है, देख सकते हैं मोलर मास इज मास ऑफ 1 मोल ऑफ पार्टिकल, मास ऑफ 1 मोल ऑफ पार्टिकल मीन्स 1 मोल में जितने पार्टिकल्स है उनका मास होता है मोलर मास, m मोलर मास। अब 1 मोल में पार्टिकल्स कितने प्रेजेंट होते हैं, तो 1 मोल में पार्टिकल्स होते हैं टोटल 6.022, देख सकते हैं 6.022 10⁻⁻23 पार्टिकल्स। मीन्स अगर 1 मोल प्रेजेंट है तो 1 मोल में टोटल 6.022 इंटू 10⁻23 इतने पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं 1 मोल में, और हमें इन टर्म्स ऑफ मोलर मास चाहिए। इसे हम एवोगैड्रोस नंबर भी कहते हैं, दैट इज, यानी एवोगैड्रोस नंबर भी कहेंगे इस नंबर को, दैट इज 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स को। अब देख सकते हैं मोलर मास के टर्म में मास ऑफ पार्टिकल, यहां पर देखेंगे हम मास ऑफ 1 पार्टिकल, मास ऑफ 1 पार्टिकल कितना है, स्मॉल m है, मास ऑफ 1 पार्टिकल कितना है, स्मॉल m। अब ये 1 पार्टिकल का मास है बट हमें चाहिए मोलर मास, मीन्स हमें 1 मोल से मल्टीप्लाई करना होगा। देख सकते हैं 1 पार्टिकल को अगर 1 मोल से मल्टीप्लाई करेंगे मीन्स 1 मोल में जितने पार्टिकल्स है उनसे मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलता है मोलर मास। ये आ गया एक पार्टिकल का मास, ओनली 1 पार्टिकल का मास, उसे नंबर ऑफ पार्टिकल्स, देख सकते हैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने 1 मोल में, 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स, शॉर्ट में पीए लिख देते हैं पार्टिकल्स को। अब यहां पर हमने फर्स्ट देखा, देख सकते हैं यहां से देखेंगे फर्स्ट मास ऑफ 1 पार्टिकल, 1 पार्टिकल का मास कितना है, स्मॉल m है। अब हमें चाहिए मास ऑफ पार्टिकल्स इन यूनिट सेल, यूनिट सेल में जो पार्टिकल्स है वो कितने लिए हमने, n से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो मास ऑफ पार्टिकल्स मिलेगा यूनिट सेल में। अब यहां पर हमें चाहिए मोलर मास के टर्म में, तो हमने फिर से ले लिया मास ऑफ 1 पार्टिकल इनटू मोलर मास। मोलर मास क्या होता है, 1 मोल के पार्टिकल का मास, इसलिए इस 1 पार्टिकल के मास को 1 मोल से कर दिया मल्टीप्लाई। मींस 1 मोल में जितने पार्टिकल्स है उससे अगर 1 पार्टिकल के मास को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें इतने जो पार्टिकल्स है उनका मास मिलेगा। अब ये आ गया मोलर मास, मींस मास ऑफ 1 मोल ऑफ पार्टिकल, जितने पार्टिकल हैं उन पार्टिकल से मल्टीप्लाई करेंगे मास को, सिंपली। फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं, इस तरीके से देखेंगे इसे। फॉर एग्जाम्पल अगर देखना है, जैसे देख सकते हैं मास ऑफ 1, समझ लीजिए एक सब्सटेंस है आपके पास, एक सब्सटेंस का मास है 1 kg, कौन सा भी एक सब्सटेंस है, 1 सब्सटेंस है, 1 सब्सटेंस का मास है 1 kg, और आपको चाहिए मास ऑफ, सपोज करिए 4 सब्सटेंसेस, 1 सब्सटेंस का 1 kg है, तो 4 का लेने के लिए आपको क्या करना होगा, 4 से मल्टीप्लाई। ये आ गया 4 सब्सटेंसेस, ये आ गया 1 का मास, ये आ गया 1 सब्सटेंस मास, देख सकते हैं ये आ गया 1 सब्सटेंस मास मल्टीप्लाई बाय कितने नंबर ऑफ सब्सटेंस है, ये आ गया नंबर ऑफ सब्सटेंस। जितने नंबर ऑफ सब्सटेंस है उनसे अगर मल्टीप्लाई करेंगे 1 सब्सटेंस के मास को तो आपको मास मिलता जाएगा। अगर 10 है तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 15 है तो 15 से। उसी तरीके से यहाँ पर पार्टिकल्स है 6.022 इंटू 23 10⁻23, तो उतने से मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा मोलर मास। अब मोलर मास मिल गया हमें, देख सकते हैं यहाँ पर हमें मिल गया मोलर मास। मोलर मास मिल गया तो मोलर मास, ये आ गया मोलर मास m इंटू, अब इस नंबर को हम एवोगैड्रोस नंबर भी लिखते हैं, जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स है उन्हें लिखते हैं हम एवोगैड्रोस नंबर। तो मोलर मास इक्वल्स टू आ गया मास ऑफ 1 पार्टिकल इंटू नंबर ऑफ पार्टिकल्स, और नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने 6.022 10⁻23।
सो मोलर मास आ गया m इंटू Na। अब इन टर्म्स ऑफ मोलर मास चाहिए। अब इक्वेशन 1 में अगर देखें तो यहाँ पर स्मॉल m प्रेजेंट है, दैट इज मास ऑफ वन पार्टिकल। इन टर्म्स ऑफ मास ऑफ वन पार्टिकल कन्वर्ट करेंगे, मोलर मास अपॉन Na। अभी आ गया स्मॉल m इक्वल्स टू मोलर मास अपॉन Na, इसे दे देंगे इक्वेशन 2। अगर फ्रॉम 1 एंड 2 अगर देखें, फ्रॉम 1 एंड 2 अगर देखें तो यहाँ पर m की जगह पर आप पुट कर सकते हैं मोलर मास अपॉन Na। मोलर मास को m लिख देते हैं, अब कैपिटल M अपॉन Na। देख सकते हैं मोलर मास को डिनोट करेंगे हम m से, तो कैपिटल M अपॉन Na। अब देख सकते हैं यहाँ पर m की जगह पुट करेंगे तो m इंटू n अपॉन Na अपॉन a क्यूब। अब देख सकते हैं यहाँ पर रो इक्वल्स टू आ गया m डिवाइडेड बाई Na है। अब डिवीजन को डिवीजन में जाने देंगे तो ये आ जाएगा m इंटू n अपॉन, देख सकते हैं Na जाएगा डिवीजन में, डिनोमिनेटर में है तो डिनोमिनेटर में जाएगा होल डिनोमिनेटर में, इंटू a क्यूब। यह आ गया डेंसिटी, मोलर मास एंड एज लेंथ। डेंसिटी एंड मोलर मास, डेंसिटी मोलर मास एंड एज लेंथ के टर्म में, दैट इज रिलेशनशिप बिटवीन मोलर मास, डेंसिटी एंड यूनिट सेल एज लेंथ। देख सकते हैं इसमें डेंसिटी प्रेजेंट है, इसमें मोलर मास है, इसमें एज लेंथ है। और यहाँ पर फॉर्मूला यूज हुआ a अपॉन बी अपॉन सी अगर है तो इसे लिख सकते हैं a अपॉन बी को जाने देंगे डिनोमिनेटर में, होल डिनोमिनेटर में जाएगा a अपॉन बी इंटू सी। यहाँ पर a m है, b Na है और c a क्यूब है, तो देख सकते हैं Na इंटू a क्यूब हो जाएगा n इंटू a क्यूब। b इंटू सी मीन्स Na इंटू a क्यूब, n इंटू a क्यूब, m इंटू n न्यूमरेटर में आएगा। तो देख सकते हैं इस तरीके से हमें मिलता है रिलेशनशिप बिटवीन मोलर मास, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस एंड यूनिट सेल एज लेंथ। यहाँ पर आप देख सकते हैं मोलर मास क्या होता है, मास ऑफ वन मोल ऑफ पार्टिकल। ये आपको ध्यान में रखना है, वन मोल पार्टिकल का जो मास है उसे कहते हैं मोलर मास। और यहाँ पर जो वन पार्टिकल का मास है ये वन मोल पार्टिकल का नहीं है, ये डिफरेंस आपको समझना होगा। ये सिर्फ वन पार्टिकल का मास है और ये वन मोल पार्टिकल का मास है। वन पार्टिकल और वन मोल में क्या डिफरेंस है, तो वन पार्टिकल मीन्स तो आ गया ओनली वन पार्टिकल, बट वन मोल पार्टिकल्स मीन्स होंगे 6.022 10⁻23 पार्टिकल्स। और इनका अगर मास चाहिए तो इतने पार्टिकल्स से वन पार्टिकल के मास को करना होगा मल्टीप्लाई। वन पार्टिकल का मास मल्टीप्लाइड बाय जितने पार्टिकल्स है उतने पार्टिकल्स। अब इससे मिला मोलर मास। मोलर मास इक्वल टू मास ऑफ वन पार्टिकल इंटू नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन वन मोल, और होते कितने 6.022 10⁻23। उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं Na से, तो आ गया Na, दैट इज एवोगैड्रोस नंबर। Na को कहते हैं एवोगैड्रोस नंबर, एवोगैड्रोस नंबर। अब आ गया मोलर मास इक्वल्स टू मास ऑफ वन पार्टिकल इंटू Na, दैट इज नंबर ऑफ पार्टिकल्स। और वो पार्टिकल्स कितने 6.022 10⁻23 पार्टिकल्स। अब देख सकते हैं यहाँ पर मोलर मास हमें मिल गया m इंटू Na। अब वन पार्टिकल का जो मास है उसकी जगह पर पुट करेंगे हम, दैट इज मोलर मास का टर्म। और वो मोलर मास के टर्म में कितना आ गया m अपॉन Na, m अपॉन Na पुट कर दे इक्वेशन में। अब यहाँ पर ये डिनोमिनेटर में है तो होल डिनोमिनेटर में जाने दिया हमने इसको, तो आ गया n इंटू a क्यूब। देख सकते हैं रिलेशनशिप।